सत्साह दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं बहुत ही मानव जीवन के लिए उपयुक्त बातें। आज की इस वीडियो आपकी बहुत मोटिवेशनल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो हैं ये पूर्ण रूप से युवाओं के लिए हैं और उन युवा के लिए हैं जो नशे करते हैं और नशे में धुत होकर अपने जीवन को अंधकार में धकेला जा रहा है। नशा सिर्फ शराब की नहीं होता, नशा सिर्फ तंबाकू बीड़ी सिगरेट का नहीं होता। नशा बहुत प्रकार का होता है। नशा आपकी जो दिनचर्या में जो कर रहे हैं उसमें भी नशा छाया रहता है, लेकिन आपकी महसूस नहीं होता। आज की युग में इंसान को न जाने कितनी घेरावों से घेर रखी हैं, न जाने कितनी बाधाओं से बांध रखी है, जो कि उनकी बुद्धि भी काम करना छोड़ देता है। खास करके युवाओं के लिए, आज की युवा पीढ़ी की बात किया जाए तो हम देखते हैं इंडिया और नेपाल और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो महादेव की भक्ति के नाम पर गांजा पी पी के अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, धतूरे खा खा के अपने जीवन को और अपने बॉडी को नाश कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम महाकाल के भक्त हैं। अपने जीवन के अंधकार में धकेलने वालों, जरा अपने शास्त्र को उल्टा करके अवश्य देखो। न कि मन माना आचरण करने से और एक भांग धतूरा खाने से भक्ति होता है। अगर इन क्रियाओं से भक्ति होते तो शास्त्र बनाने की कोई जरूरी नहीं होता ऊपर वाले का। मानव जीवन के लिए इस शास्त्र अनुकूल बताए गए भक्ति मार्ग है, उन मार्ग जो बनाया है वो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। फिर यही भांग या धतूरे खाते सभी। मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारा मानव जीवन इसलिए नहीं मिला है जो कि एक दूसरे की क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं और मन माना आचरण करने की, बल्कि हमें मानव जीवन इसलिए मिला है कि हमारे जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उन धर्म की तहकीकात बारीकी से करे और समझे और अपनी जीवन को, मानव जीवन को सफल बनावे। इसलिए हमें मानव जीवन मिला है। मानव जीवन सिर्फ हमें मुक्ति के लिए मिला है, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं कि वह तत्वदर्शी संत को खोज करना चाहिए जो उल्टे लटके हुए पेड़ को जड़ से लेकर तना तक पाट पाट बता दे, उन्हीं को तत्वदर्शी संत कहा जाता है। और उन तत्वदर्शी संत को खोज करके उनकी विनम्रता पूर्वक, उनकी
हाथ जोड़कर विनती करने से और उनसे नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करने से मर्यादा में रहकर अपने मानव जीवन की जो है कर्तव्य पूरा हो सकता है और भक्ति की कमाई करके सतलोक जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है। आज की डेट में भक्तिहीन, ये पूर्ण रूप से आज की धरती भक्तिहीन होता जा रहा है तत्व ज्ञान की अभाव से। मेरे भाइयों एवं बहनों, हम बहुत भाग्यशाली है जो हमारे भारत और नेपाल की सदा से कम्युनिकेशन रहा है और हमें गर्व होता है कि हमारे इन पावन धरती पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी जैसे महान संत हुए और हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए सहज मार्ग मिला। जरा सोचिए उन देशवासियों के लिए जिनकी भाषा भी समझ में नहीं आता, उनकी क्या होगा। और हम सब कुछ जानते हुए भी परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तो इनसे बड़ा भूल हमारा कोई नहीं। हम बहुत सारे साथी भाई को कहते हैं कि आप जानते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, तो कहते हैं कि नहीं। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार अपने धर्म को जानने की जरूर कोशिश कीजिए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की सत्संग देखिए और अपनी शास्त्र के साथ मेल कीजिए। यदि सत्य बोल रहे हैं तो उनकी शरण में जाके अपने मोक्ष भी जरूर करवाइए, क्योंकि ये हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिला है। इतने परम पिता परमेश्वर के साथ साथ दर्शन के हमें सौभाग्य मिला है। अन्यथा अगर ये मानव जीवन खत्म हुआ तो हमारा कुत्ते गधे बिल्ली बनने के फिर खेल शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये मानव जीवन हम सिर्फ और सिर्फ हमें मुक्ति के लिए मिला है। मेरे भाई एवं बहनों, धर्म के नाम पर किसी की गले काटने की आदेश से किसी शास्त्र में नहीं दिया गया है। चाहे वो पवित्र मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म है। इस सभी मनमाना आचरण करने वाले लोग जीव हिंसा को बढ़ावा दे दिया और हम उनकी झांसे में आकर के हम भी जीव हिंसा करने लगे। लेकिन आज हमें ज्ञान हो गया है और ऐसे महापुरुष की वाणी हमारे साथ है और उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में जा कर के सद्बुद्धि खुल गई हैं। अब हम ऐसे जीव हिंसा जैसे कोई कार्य नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मेरे भाई एवं बहनों, जरा सोचिए, क्या आपको थोड़ा सा कट जाता है तो कितना दर्द होता है। और आप किसी बच्चे की, किसी की माँ की बच्चे की आप काट के खा रहे हो, वो भी तो किसी माँ की बच्चे हैं, सिर्फ बोल नहीं सकते। अगर आप बोलते हो हमारे आपकी तरह तो क्या आप खा पाते हो उसे? लेकिन नहीं बोलते हैं, अबोध जानवर है तो आप उसे काट के खाते हैं, चढ़ावा करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे भाई एवं बहनों, न जाने मानव को भी आज के डेट में खाने लगे। पता नहीं 5 स्टार के नाम पे क्या क्या करते हैं।
पता नहीं ड्रीम के नाम पे क्या क्या करते हैं, पता नहीं फैशन के नाम पे सारे समाज को बुराई पे चलने के लिए तैयार कर दिए। इन धर्म को ठेकेदारों ने लोक दिखावा करके गरीब को जीना हराम कर दिए। लेकिन यहीं पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से हमारे लाखों भाई बहन को फ्री में शादी होते हैं। लड़की बोझ नहीं रहा। हमारे नहीं तो समाज में इस तरीके से गंदगी फैला दिया है इन धर्म को ठिकारियों ने कि लड़की की शादी इतना समस्या हो गई थी कि लड़की को गर्भ में ही गर्भपात करा दिया जाता था। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतने अच्छे विचार ला करके हमारा जीवन को धन्य कर दिया और समाज को फिर से स्वर्ग बनाने की चेष्टा किया है। इन सभी पीढ़ी विश्व में हमें इन ज्ञान को फैलाकर और हमारे सभी भाई बहन को जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ज्ञान को सुनना और जानना और उनकी शरण में जाना बेहद जरूरी है। आज की वीडियो से मैं आप सभी का यही कहना चाहता हूं और आशा करता हूं, क्योंकि आदेश तो हमारे औकात की बात नहीं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज ही दे सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती ही कर सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, उनकी शरण में आइए, सत्संग देखिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम AS दास लिख करके यूट्यूब में सर्च कीजिए और यूट्यूब टीवी में देख रहे हैं तो साधना चैनल, ईश्वर चैनल पर आप अवश्य देखिए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए आप सभी के साथ में यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।